आइए आज हम आपसे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के विकास की और खासकर जम्मू के विकास की। वही विकास जो 370 हटाए जाने के बाद जम्मू का हुआ है, वही 370 जिसके हटाए जाने पर सबसे ज्यादा जश्न भी जम्मू वालों ने ही मनाया था। अब कोई माने या ना माने, लेकिन जम्मू में विकास तो हुआ है। जम्मू के जिन घरों का बिजली का बिल पहले 600 से 800 रुपए के बीच आता था, 2000 से 2500 के बीच आता है, तो विकास तो हुआ है। जम्मू की जो सड़कें पहले सुनसान रहती थी, अब वहाँ रोज पीडीडी हाय हाय, एलजी मनोज सिन्हा हाय हाय और बिजली का अत्याचार बंद करो जैसे नारों का शोर रहता है, तो विकास तो हुआ है। जम्मू वालों को ये विश्वास दिलाया गया था कि जम्मू की तस्वीर 20 साल बदल दी जाएगी। अब वो 20 साल आगे जाए या 20 साल पीछे, क्या फर्क पड़ता है। बस जम्मू वाले 20 साल पीछे ही तो गए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बदला। बस स्मार्ट मीटर और प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी की मार से जम्मू वालों का आर्थिक शोषण ही तो हुआ है। पर कोई बात नहीं, हम जम्मू वाले इसे भी अच्छे दिन कहकर स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि 370 हटाए जाने पर सबसे ज्यादा जश्न भी तो हमने ही मनाया था। कश्मीर वाले जब अपने गली मोहल्लों में स्मार्ट मीटर नहीं लगने दे रहे थे, उन्हें तोड़ रहे थे, तब हम जम्मू वाले ही तो हाथ फैलाकर स्मार्ट मीटर्स का स्वागत कर रहे थे। और स्मार्ट मीटर्स की मार से उभरे जम्मू वालों के लिए अब एक नया तोहफा आया है। हमारी बिजली प्रीपेड की जा रही है और बिजली प्रीपेड होने से पहले जिनके पिछले बकाया बिल है उन्हें चुकता करना होगा, नहीं तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो भी कोई बात नहीं, हम जम्मू वाले इस भरी भीषण गर्मी में बिना बिजली के रह लेंगे। नहीं तो हम जम्मू वाले तो है ही अमीर। आखिर कितना ही होगा किसी का पिछला बकाया बिल, 1 लाख 2 लाख, तो क्या हुआ, हम इसे भी चुकता कर देंगे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग तो जम्मू में रहते ही नहीं हैं। ये तो है ही अमीरों का शहर ना। और अगर बिजली का बिल चुकता नहीं कर पाए तो पुराने जमाने की तरह घरों के बाहर बैठकर ठंडी हवा खाएंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि यही तो है हमारे अच्छे दिन। वही अच्छे दिन जिसके लिए हमने भाजपा को वोट दिया था, क्योंकि यही तो है जम्मू का विकास। इस विकास की सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि अगर आप सुबह में अपना बिजली का बिल चेक करते हैं और मान लीजिए कि वो आपको 200 रुपए दिखाता है, वही बिजली का बिल शाम तक पता नहीं कैसे 1000 पहुंच जाता है। कभी आपके एक दिन का बिजली का बिल 100 रुपए आता है और कभी एक दिन का बिजली का बिल 500 रुपए आता है। और जब इसका कारण जानने जम्मू वाला बिजली विभाग के पास जाता है तो उसे साफ शब्दों में एक ही जवाब मिलता है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सब तो पीछे से किया जा रहा है। अब अगर बिजली विभाग को कोई जानकारी नहीं है और हमारे माननीय एलजी साहब तो लंबे समय से गहरी नींद में सो रहे हैं, तो जम्मू वालों की इन समस्याओं का जवाबदेह कौन है। जम्मू के लोग सड़कों पर चीख चीख कर प्रदर्शन करके थक गए। मीडिया पोर्टल सभी खबरों के बाद ये बोलकर कि इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि ये माननीय एलजी साहब तक पहुँचे, बोलकर थक गए। लेकिन हमारे एलजी साहब अपनी नींद से नहीं जागे। उन्होंने तो जैसे कसम खा ली है कि जम्मू वालों की बात नहीं सुननी है। जम्मू वालों की इस हालत पर तो एक पुराना गाना याद आता है, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप हैं। हम आज एक दिन खबर दिखाएंगे, 2 दिन दिखाएंगे, 3 दिन दिखाएंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका बिजली का बिल हर दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन हमारी बिजली काट दी जाएगी और बोला जाएगा कि बिल चुकता कीजिए। तब हमें कोई नहीं बताएगा कि इतना बिल कैसे आया, क्यों आया, बस मजबूरी में हमें बिल चुकता करना पड़ेगा। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। जम्मू का मिडिल क्लास कब तक अपना आर्थिक शोषण करवाता रहेगा। अब एकजुट होकर जम्मू में चल रहे इस बिजली के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ये मत सोचिए कि मेरी बिजली नहीं कटी तो मैं क्यों बोलूं। अगर आज आपके पड़ोसी की बिजली काटी गई है तो कल आपकी भी काटी जाएगी। हर दिन बिना किसी हिसाब के इतने बढ़ते बिल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। एकजुट होकर इतनी आवाज उठाइए कि नींद में सोए एलजी साहब आखिर जाग जाएं, नहीं तो यूं ही जम्मू का विकास होता रहेगा।